दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। वर्ल्ड इनसाइड में आज का टॉपिक है ब्रह्मांड एवं आकाशगंगा, यूनिवर्स एंड गैलेक्सी। असंख्य आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं और ब्रह्मांड की खोज करने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान थे वो थे एडविन पॉवेल हबल। उन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं और अनेक आकाशगंगाओं में अनेकों तारों का समूह है। और तारे जो पदार्थ हैं, जो आद्य पदार्थ है, जो चीज़ें हैं हमारे ब्रह्मांड में, इन सब से मिलकर हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। और बताया कि ब्रह्मांड में 10 की घात 11 आकाशगंगाएं मौजूद हैं, अर्थात असंख्य आकाशगंगाओं का समूह हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत आए और जो सबसे मान्य सिद्धांत इसमें रहा वो रहा द बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमेत्रे जिसके प्रतिपादक थे, उन्होंने 1927 में सबसे पहले द बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। ये बेल्जियम के थे, एक चर्च के पादरी थे। इसके बाद 1980 में एलन गुथ ने इन्फ्लेशन थ्योरी की बात की, स्फीतीकरण सिद्धांत। स्फीतीकरण सिद्धांत में उन्होंने माना कि ब्रह्मांड एक ही दिशा में नहीं फैल रहा है। जैसे द बिग बैंग थ्योरी में बात हुई कि ब्रह्मांड एक दिशा में फैल रहा है और उसी दिशा में हमको हमारे सौर मंडल के ग्रहों की, उपग्रहों की बात हुई। लेकिन स्फीतीकरण सिद्धांत इसके अगेंस्ट बात करता है। वो कहता है कि ब्रह्मांड हर दिशा में फैल रहा है, एक ही दिशा में नहीं फैल रहा है। फिर इसके बाद स्थिरावस्था सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी, सर हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड, सर फ्रेड हॉयल ने 1948 में दिया। स्थिर अवस्था सिद्धांत बेसिकली द बिग बैंग थ्योरी का अल्टरनेटिव था। ये मानता था, इस सिद्धांत में माना गया है कि ब्रह्मांड हमेशा फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड अभी नहीं फैल रहा है, ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, लेकिन जो उसका घनत्व है वो घनत्व जैसा पहले बिग बैंग थ्योरी जहाँ से शुरू हुई थी, वो सिंगुलैरिटी से, उस विलक्षणता से जितना घनत्व तब था उतना ही घनत्व आज भी है। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक नई नई आकाशगंगाओं का निर्माण हो रहा है, नए नए तारे बन रहे हैं, तारों के लिए पदार्थ का निर्माण निरंतर हो रहा है, लेकिन उसका जो निर्माण हो रहा है वो एक निश्चित दर से हो रहा है। फिर एक दोलन सिद्धांत आया 1922 में, फ्राइडमैन ने यह सिद्धांत दिया। इसमें यह था कि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड की जैसे उत्पत्ति हुई वो पूरा अपने चरम तक पहुंचा और समाप्त हुआ, फिर एक दूसरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। तो इसमें यह था कि एक के बाद एक नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होते चली गई और वो समाप्त होता चला गया। द बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो जॉर्ज लेमेत्रे, हमको पता है कि उन्होंने 1927 में यह थ्योरी दी थी। द बिग बैंग थ्योरी को ही विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, यह ऐसा नहीं है अभी इसका फैलाव रुक गया है, यह आज भी उसी हिसाब से फैल रहा है। सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर संकेंद्रित था, जो अत्यंत ताप और अत्यंत घनत्व का बिंदु था, जिसे विलक्षणता बोला या जिसको सिंगुलैरिटी बोला। इस सिंगुलैरिटी में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं जहाँ पे एकदम लाइट है, उस चित्र में क्या हुआ, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग का मतलब हुआ महाविस्फोट। वह फूटा और इतने तेजी से विस्तारित हुआ कि 3 सेकंड में ही पूरा हमारे ब्रह्मांड ने अपना निर्माण करना शुरू किया और वर्तमान में भी यह लगातार फैल रहा है। मीन्स उस विलक्षणता से आज वर्तमान में जो हमारा ब्रह्मांड है वहाँ तक का एक जो जर्नी रही है ब्रह्मांड की, वो सब इस थ्योरी के अंतर्गत दिया गया है। इसीलिए द बिग बैंग थ्योरी को सबसे सर्वमान्य अभी जो सिद्धांत है वो माना जाता है। अब बात करते हैं आकाशगंगा की। तो असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो जो तारों का समूह है वो सब तारे एक दूसरे के साथ, या जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़े होते हैं। आकाशगंगाओं को उनके आकार के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है।
अंडाकार जिसको एलिप्टिकल गैलेक्सी बोलते हैं, सर्पिलाकार जिसको स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं, या फिर अनियमित जो आकाशगंगा है, अनशेप्ड गैलेक्सी है। तो ये 3 प्रकार की गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। और एक आकाशगंगा में 10 की घात 10 तारे मौजूद होते हैं। मीन्स अगर हम 10 को 10 इंटू 10 अगर हम 10 टाइम ऐसा करें तो उससे लगभग उससे ज़्यादा ही तारे हमको एक आकाशगंगा में दिखते हैं। अगर हम अपनी आकाशगंगा की बात करें तो सौरमंडल जिस आकाशगंगा का पार्ट है वो है द मिल्की वे, जिसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है या मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो मिल्की वे तो वो एक नदी की तरह हमको दिखती है, सर्पिलाकार है। तो उसको हम बोलेंगे कि अगर आप दूर से रात को देखेंगे तो वो हमको एक दूध की नदी की तरह फैलती हुई दिखाई देती है, जिसका हमारा सूर्य एक उस आकाशगंगा का पार्ट है और हम भी उसी आकाशगंगा का एक हिस्सा हैं। अगर हम अंडाकार आकाशगंगा की बात करें तो अंडाकार आकाशगंगा की जो कोर में होता है, जो उसका केंद्र बिंदु होता है, वहाँ पे पुराने तारे मिलते हैं। और अगर हम पुराने तारों की बात करें तो पुराने तारों के कोर में सबसे ज़्यादा हीलियम गैस मिलती है और नए तारे जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हीलियम गैस की अधिकता होती है अंडाकार आकाशगंगा के कोर में। सर्पिल आकाशगंगा को अगर हम बात करें तो जो हमारी मिल्की वे है उसमें पुराने और नए दोनों प्रकार के तारे मिलते हैं। और जो तीसरी आकाशगंगा है अनियमित आकाशगंगा, इसमें भी पुराने और नए तारों से बनी होती है ये भी, लेकिन इसमें अधिकांशतः सर्पिलाकार और अनियमित आकाशगंगा में अधिकांशतः नए तारे मिलते हैं। जबकि जो हमारी पहली आकाशगंगा है जिसको हमने अभी देखा अंडाकार आकाशगंगा, उसमें सबसे ज़्यादा पुराने तारे हैं। तो हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे तारों की, तारों के निर्माण की, प्रोटोस्टार क्या है, इन सब बातों की। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।